हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंधनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा ऐसा टॉपिक है जहाँ पे लोग ये वर्ड को हर कोई जानता है, हर कोई इसको फील भी करता है, हर कोई इसका एक्सपीरियंस भी लेता है, बट इसके मायने कोई नहीं जानता है या इसको सही में अपने आप में उतारना कोई नहीं जानता। हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉयल्टी के ऊपर। लॉयल्टी एक ऐसी बड़ी बात हो जाती है जो बोलना बहुत आसान है और उसको लाइफ टाइम तक निभाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसी के टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता बनता है वो लॉयल्टी के ऊपर बनता है। अब लॉयल्टी किन किन टर्म पे आती है? सबसे पहली बात आती है कि मेरा पार्टनर मुझसे झूठ कभी नहीं बोलेगा। विश्वास हम तब करते हैं जब आपको पता है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ कभी नहीं बोलेगा। सेकेंड थिंग, आपका पार्टनर आपको हमेशा हर वो बात शेयर करेगा। लॉयल्टी तब बनती है जब आपका पार्टनर आपसे हर कोई बात शेयर करता है, एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। थर्ड थिंग, आपको पता है कि आपका पार्टनर आपको चाहे कुछ भी हो जाए आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ भी हो जाए वो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं डालेगा जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ थिंग, लॉयल्टी उसे कहते हैं जब आपको पता है कि आपका पार्टनर कभी भी आपको नीचे नहीं गिराएगा, भले उसकी ज़बान कड़वी हो पर वो दिल से आपके लिए साफ हो। ये चीज़ होती है लॉयल्टी। ये छोटा एग्जाम्पल मैंने बताया, जब 7 फेरे लेते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बनता है, या कोई कपल या कोई दो लोग जब इकट्ठा रहने का या इकट्ठा साथ रहने का जब डिसीजन लेते हैं तो वो इस टर्म्स एंड कंडीशन पे लेते हैं। या फिर अनजाने में, हमें पता ही है ना, अनजान लोग तो हमें किस तरह धोखा देंगे। सो गाइस, ये समझना बहुत ज़रूरी है और अपने आप में भी लोगों की नज़रों में एक अच्छा पर्सन बनने के लिए अपने आप में लॉयल्टी लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि लॉयल्टी लाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात होती है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप से झूठ मत बोलो। बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को एकदम क्लियर रखिए। आपकी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रहा हूँ। जैसे अगर किसी ने आपको बड़ाई मारने के लिए आपको बोल दिया कि भाई तुम ये पहाड़ चढ़ सकते हो, और आप चल पड़े पहाड़ चढ़ने के लिए, बट आपको अगर पता है कि ये पहाड़ मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा, आई एम नॉट मेड फॉर इट, आपको जब पता है, पर फिर भी आप दूसरों की बातों पे यकीन करके आप वहाँ चले जाओगे, तो दो चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़, या तो आप वो पहाड़ चढ़ पाओगे अंदर के विल पावर से, या सेकंड, आप कहीं गिर जाओगे। अब जब गिरोगे और आपका वो जो पार्टनर जिसने बुलाया आपको पहाड़ चढ़ने के लिए, वो जब आपके ऊपर हंसता है, तब आपने अपने आप को भी झूठ बोला होता है और वो पार्टनर ने आपको भी झूठ बोला होता है। अब समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? इसका मतलब ये है कि अगर आपको अच्छे से पता है कि आप कौन हो, क्या हो, तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते हो। आप किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले अपने आप को पूछोगे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। मैं सेल्फ स्टीम को कम करने की भी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको 1% भी पॉइंट पे चांस है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो गो फॉर इट। बट अगर आपको ऐसा लगता है 1%, 0% भी कि आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आपके अंदर का जो विश्वास है, जैसे जब फाइनेंस की बारी आती है, जब लोग आपको, आपके दोस्त बोलते हैं नहीं नहीं इसमें तुम पैसे डालो, मैंने डाले हैं, मुझे पता है, वो एक तो अपने आप से झूठ बोलता है कि जब उसको पता है कि उसका फ़ायदा नहीं हुआ है कुछ भी, और वो दूसरों को भी झूठ बोल रहा है ये बोलकर कि तुम डालो पैसा, तुम डालो पैसा। वो क्या कर रहा है, आप भरोसा करके उस पर पैसा डाल देते और आपका पैसा डूब जाता है। तो ये लॉयल्टी हुई नहीं। सेकेंड थिंग होता है, आप सच बोलिए हमेशा। देखो, दो लोग होते हैं, कोई लोग होते हैं ना कि मीठी छुरी बनने की कोशिश करते हैं, आपके मुंह पे बहुत पॉलिश करेंगे, बहुत मीठा मीठा बात करेंगे, और आपकी पीठ पीछे इतना गंदा बोलेंगे कभी आप यकीन ही नहीं कर पाओगे। बट कोई लोग होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मुंह पे जो दिल में है वो बात बताते हैं। आपको किस लोगों से दोस्ती करनी चाहिए? भले जबान कड़वी हो पर सच बोलता हूँ, ऐसे लोग बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते, पर सच्चे वो ही होते हैं। थर्ड थिंग हो जाता है कि आपको ट्रांसपेरेंट रहना है किसी भी रिश्ते में।
भले वो बिजनेस का रिश्ता हो, भले वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हो, तो वहाँ पर भी आपको एकदम ट्रस्टवर्दी रहना है, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है। वरना अगर आप सोच के ये बैठोगे मेरा नुकसान क्या होने वाला, उसका नुकसान हो रहा है, हो रहने दो, अगर आप ऐसा करोगे तो ये कल को कहीं ना कहीं आपका नुकसान ज़रूर होगा। किसी भी कंपनी के साथ जब भी आप जुड़ते हो, अगर किसी के बारे में आपको सच्चाई पता है, अगर बिजनेस में आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको किसी क्लाइंट के बारे में सच्चाई पहले से पता है, और फिर भी आपका जो पार्टनर है वो आप पे यकीन नहीं कर रहा है और वो क्लाइंट का भरोसा कर रहा है, तो उस वक्त आपको ये बात छोड़ नहीं देनी है, बल्कि आप उसको फैक्ट्स ला के देना है कि इस क्लाइंट के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर नहीं। हो सकता है आपको कोई और एक्सपीरियंस आया होगा, उसको कोई और एक्सपीरियंस आया होगा, तो इसलिए फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है कि ये फैक्ट्स है, इसके कारण मैं मना कर रहा हूँ ताकि आपको नुकसान ना हो। इसमें फ़ायदा या मतलब आपका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, आपका तो एक व्यक्तित्व बनता है, या आपका एक विश्वास बढ़ता है, या आपको वो इंसान दिमाग में ये बैठा देता है कि ये इंसान मेरे को कभी भी धोखा नहीं देगा, तो ये आपका बन जाता है। पर सामने वाला इंसान आप पे ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि ये मुझे हार्म नहीं करेगा। तो ये आपको एकदम दिमाग में रखना है। तो ये लॉयल बनना बहुत मतलब मुश्किल वाली बात है, वर्ड्स में बहुत आसान है, पर उसको मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल और मैं देती हूँ, पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, वो ये सोच कर दे देते हैं क्योंकि हम बच्चे को रीच कर सकते हैं, मोबाइल्स के बिना आज तो कुछ नहीं होता है, तो ये सोच कर वो देते हैं कि मैं बच्चों के पास अगर मोबाइल है तो मैं कभी भी बच्चों को एक्सेस कर सकता हूँ। बट बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल का मिसयूज़ कर देते हैं, अननेसेसरी फ्रेंड्स बनाना, किसी के साथ भी अपने वीडियोस फोटोज शेयर करते रहना, उसके ऊपर गंदी वीडियोस देखना, या कुछ भी ऐसे अनवांटेड गेम्स खेल देना, या कुछ ऐसे कर देना जिससे उनको भी पता रहता है कि वो गलत कर रहे हैं, उनका ज़मीर भी उनको बोलता है कि वो गलत करे, इसलिए वो बातें छुपाना शुरू करते हैं, और इसीलिए उनका फ़ोन उनके लिए एकदम प्रीशियस आइटम बनता है। ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता है, बड़ों के साथ भी होता है कि उनके फ़ोन के अंदर इतने सारे सीक्रेट्स होते हैं, उनको क्या लगता है कि रिश्ता फ़ोन पे बन रहा है ना, और किसी के साथ चैट करने पर भी वो रिश्ता दिल से गहराई से बन जाता है। तो आप सिर्फ रिश्ता घर पहुंचने से पहले अपने कॉल चैट्स डिलीट कर दी, आपका कोई भी फ़ोन आया होगा आपने डिलीट कर दिया होगा, उस पर्सन का नाम किसी और नंबर से नाम से सेव किया होगा, उससे क्या लगता है आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, पार्टनर को धोखा दे रहे हो, और एक सही वक्त पे वो भांडा फूट तो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें करने से अच्छा है आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए, और एक जगह पे अपने आप को उस जगह पे रख के सोचिए कि यही जो आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो, ये चीज़ अगर आपके साथ किसी ने की होती, अगर आपका पार्टनर आपके साथ डेडिकेट है, कंप्लीटली डेडिकेशन दे रहा है आपको, और आप उसे बदले में धोखा दे रहे हो, तो आप सोचिए अगर आपने किसी के साथ डेडिकेशन दिया और उसने आपको धोखा दिया, तो आपकी लाइफ क्या होगी। तो हमेशा जज कीजिए अपने आप को, और एज्यूम करिए कि आप उसकी जगह पे हो तो कि कैसा होगा। ये एकदम बहुत गहराई वाली बात है, वो ऐसी बात है कि जहाँ पे अगर आप अमल करते हो तभी वो पॉसिबल है। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, उसको आपको करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आज जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कुछ भी देखो, लॉयल्टी से फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर लेकर, या उसने मेरे फिजिकली किसी के साथ नहीं किया है तभी वो लॉयल है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मन से भी वो एक समर्पण होना ज़रूरी होता है, सिर्फ बॉडी से नहीं, मन से भी समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। कि आप चलो भले किसी के साथ आप सेक्स नहीं कर रहे हो, बट आप अपने वाइफ के साथ झूठ बोल रहे हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हो, उन्हें धोखे में रख रहे हो, तो ये लॉयल्टी का निशानी नहीं रही है। लॉयल रहना है तो कंप्लीटली लॉयल रहिए, कंप्लीटली। और ये ऐसा भी होता है ना कि वो बंदा आपके साथ भी उतना ही रहेगा जब अगर आप उनको उतना दोगे। दोस्तों में भी ऐसा रहता है कि आपको पता है कि आप उसके साथ दोस्ती करते हो, तो वो बंदा आपके सुख दुख में या आपके बुरे से बुरे वक्त में एक फ़ोन करने पर वो आ जाएगा, ऐसी दोस्ती होती है। वो भरोसा होता है कि ये बंदा अगर मैं उसको फ़ोन करूँगा तो भी आ जाएगा। तो वो जगह बनाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो वो सिर्फ जगह बनाने के लिए नहीं, वो दिल से अगर आप करोगे ना तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, पर करने के लिए अगर आप करने जाओगे तो ये बहुत मुसीबत वाला काम हो जाएगा।
तो ये मैं आज कहने की कोशिश कर रही हूँ कि लॉयल्टी जो होती है, अगर वो रिश्ते में आ गई तो रिश्ता आपका लंबे समय तक चलेगा। जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हो और कंपनी पे भरोसा करके आप वो प्रोडक्ट लेते हो, जैसे LIC हो गया, लोग LIC पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने साल की पुरानी कंपनी है, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगी। म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा क्यों नहीं करते? क्यों? इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि ये रिस्क है, इस पे 50-50 हो सकता है, हो भी सकती है बात, नहीं भी हो सकती है बात। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वो भरोसा नहीं करते हैं। तो चीज़ें जो होती है, कॉन्क्रीट रहना बहुत ज़रूरी है, स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेबल हो, आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, ना अपने आप को धोखा दे रहे हो, ना सामने वाले को धोखा दे रहे हो, ना झूठ बोल रहे हो, ना ब्लफिंग कर रहे हो, ना चढ़ा 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 के जो बातें करते हैं वो नहीं कर रहे हो, तो चीज़ें बहुत सफलतापूर्वक हो सकती है। चीज़ें लोगों को अच्छे से अपने तरफ आप जोड़ के रख सकते हो। देखिए, आज के ज़माने में हम किसी से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना, लोग बोलते हैं ये सबकी बस की बात नहीं है। हम लॉयल्टी एक्सपेक्ट कैसे करें? क्योंकि हर एक पर्सन से एकदम सेल्फिश हो गया, हर एक पर्सन बस अपने बारे में सोचता है, अपने एक सेफ नेट बनाने की कोशिश करता है। उसमें लॉयल्टी कहाँ से मिलेगा? और हर कोई इंसान अगर अपने से पहले दूसरों की सोचेगा तो शायद से वो ज़रूर लॉयल बन पाएगा। क्योंकि अगर उसको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है तो उसको दूसरों की लाइफ भी अच्छी बनानी पड़ेगी। ऐसा कभी भगवान नहीं करता है कि अगर आप अपना फ़ायदा करने के लिए दूसरों को बर्बाद करते जाओगे तो एक दिन आप भी बर्बाद हो जाओगे। ये फैक्ट है। तो गाइज, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ लॉयल्टी। इस टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लॉयल बनो करके नहीं होता है, लॉयल को इंटरनली अंदर से फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हो और सच्चे दिल से आप उसे धोखा नहीं देना चाहते हो तो कोशिश कीजिए कि आप कंप्लीटली लॉयल हो जाइए, बाय सोल, बाय इमोशंस, बाय फिजिकल्स, बाय मेंटल, बाय सोशल। ऐसा कभी भी कोई काम मत कीजिए जिससे आपका वो रिश्ता टूट जाए। बहुत तकलीफ होगी पर दिल से अगर करोगे तो हमेशा लॉयल रहोगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।